हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की तरफ जब वे नज़र दौड़ाते हैं तो उनकी तरफ वे ईर्ष्या और घृणा से देखते हैं। ईर्ष्या तो संपन्न आदमी को देखने से होती है, लेकिन जब घृणा पैदा हो जाती है तो वह घृणा विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। जिन 1,500 2,000 हमारे देश में रहने वाले परिवारों का मैंने जिक्र किया, उनकी यहाँ स्थिति यह है कि उनके यहाँ रहने वाला जो कुत्ता है, उस कुत्ते को ओढ़ने के लिए भी गर्म कपड़े होते हैं, लेकिन जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला आदमी है, जो किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, उसे अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा भी हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। बेशक हमने एक साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खूब काम किया हो, चाहे मामला पर्यावरण पहाड़ बचाने का हो या समाज में जागरूकता लाने का, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का हो या पीड़िता को राहत पहुंचाने का। हमारे आपके साझा पहल प्रयास रंग लाए और हमें अच्छे नतीजे मिले, लेकिन सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बीच आने वाली चुनौतियों से निपटने और सुधार जारी रखने के लिए पहल प्रयास भी लगातार होना चाहिए। इसी सोच के साथ हमें अपने शहर को स्मार्ट बनाने में तेजी से काम करना होगा। इसके लिए जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम सबको कार्य करना होगा। आधारभूत सुविधाएं एवं चुनौतियां यह निम्न हैं। शुद्ध और पूरा पानी, जिले को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कई कार्यों की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी योजनाओं को मूर्त रूप देना होगा। शहर में स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के साथ ही पहले से निर्धारित कार्यों को दूरदर्शिता के साथ करवाना होगा। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था पूरे शहर में चरमराई हुई है। कई आवासीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां गंदे पानी की उचित निकासी नहीं होने से पानी सड़कों पर भरता है। वर्षा काल में यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसके लिए बड़े नाले बनाने, नवविकसित कॉलोनियों में भी नाले नालियां बनाना भी चुनौती रहेगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 पंचायतों को ही खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा सका। अब फरवरी तक 85 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 55,000 शौचालयों का निर्माण होना है। नरेगा में श्रमिक संख्या को लेकर भी उदयपुर पिछड़ा है। आवास योजनाओं में लाभार्थी तक 100% राशि पहुंचाना भी चुनौती होगी। बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के साथ ही शहर में बढ़ रहे लोड को व्यवस्थित करने की चुनौती मुंह भाए खड़ी है। शहर में लगातार बढ़ रहे लोड फैक्टर को देखते हुए जगह जगह ट्रांसफर लगाए जाने हैं, लेकिन इनकी जगह का चयन बड़ी
चुनौती बना हुआ है। शहर की तंग गलियों को तारों के जंजाल से मुक्त करने के साथ ही अंडरग्राउंड केबलिंग करने का कार्य भी हमारे लिए चुनौती से कम नहीं है। हम सब चुनाव के समय बहुत कुछ बातें करते हैं। आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अपने घोषणा पत्रों में जिक्र करते हैं और नई नई योजनाएं बनाते हैं। इसमें हम सब लोग शामिल हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? उन वायदों का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? इसके लिए हम हर तरह के बहाने बना देते हैं, तरह तरह के विधानों का जिक्र करते हैं और कहते हैं ये थोड़ी वित्तीय समस्या आ गई थी, ये वे थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, ये थोड़ी अड़चनें आ गई थी, जिसकी वजह से जो वायदे किए गए थे उन वायदों की पूर्ति की दिशा में लोग सार्थक प्रयास नहीं कर पाए। हम लोग कुछ ऐसे परिणाम नहीं दे पाए जिन परिणामों का जिक्र हमने चुनाव के समय किया था। इसीलिए ऐसी स्थिति हो गई है कि राजनीतिज्ञों का अवमूल्यन हो गया है। मंडिया सवीना स्थित शहर की सब्जी मंडी में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, लेकिन इसे सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा। हालांकि प्रशासन की ओर से कुछ कदम उठाकर कार्य करवाया गया, लेकिन अब भी अव्यवस्थाओं का आलम है। मंडी में सफाई व्यवस्था रखने के लिए व्यापारियों को कचरा पात्र रखने के लिए कई बार बोला गया, लेकिन अब तक व्यवस्था नहीं हुई। जिले की नवनिर्मित बलीचा मंडी परियोजना को जमीनी स्तर पर लाकर किसानों को फायदा देना होगा। यहाँ पर कृषि उपज मंडी, अनाज व सब्जी मंडी दोनों की जमीन स्वीकृत की गई है। कृषि उपज मंडी अनाज के पास पर्याप्त बजट वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, लेकिन सब्जी मंडी का कार्य रुका हुआ है। सब्जी मंडी के पास बजट न होने के कारण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। कृषि उपज मंडी के लिए मंडी में वन उपज मंडी यार्ड की स्थापना करना चुनौती है। इससे जिले के किसानों के लिए व्यापार के दरवाजे खुलेंगे। सरकार ने पिछले वर्ष प्रदेश में एक मात्र हमारे यहाँ विशिष्ट मंडी बनाई थी। इसका कारण था कि जिले की में वन उपज मंडी यार्ड की स्थापना होने से किसान अपनी वन उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकेगा। ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, पार्किंग सुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मुद्दों को लेकर पहले से जुड़े रहे उदयपुर शहर को स्मार्ट बनाना अभी हमारे समक्ष बड़ी चुनौती है। उदयपुर के लिए यह बड़े विकास का सपना है। स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी परियोजनाओं के पहले चरण का आगाज होने के साथ ही सरकार, प्रशासन और हम और आपके बीच में कई चुनौतियां भी खड़ी होंगी। इसके लिए प्रशासन को चुस्त इच्छा शक्ति से पूर्ण दूरदर्शी होना ही होगा। साथ ही हम और आपको भी इस कार्य में पूरी सक्रियता और सहभागिता निभानी होगी। यातायात शहर में बिगड़ी यातायात व्यवस्था के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। विराम।